देखिए दोस्तों, डाला कैसे सजता है छठ का और क्या क्या सामग्री रखता है डाला सजाने में। साधारण तरीका से सिंपल सब चीज़ हिसाब से। और हम सूप कैसे सजाते हैं, डाला मतलब सूप कैसे सजाते हैं। तो सबसे पहले तो सूप में हम 5 जगह ऐपन से ऐसे थापा दे देंगे। तो 5 जगह हो गया। और हम 5 कलशुक हर साल देते हैं अर्घ। जरूरी नहीं है, आप 2 कलशुक का भी दे सकते हैं, 1 कलशुक का भी एक दे सकते हैं। लेकिन मेरा घर में ऐसे ही हम शुरू से करते आए हैं, इसलिए हम 5 कलशुक तक देते हैं। 5 ये डाला सूप सजाएंगे, जिसमें पीतल का भी 3-4 बर्तन है, एक पीतल का सूप भी है। और शुभता के लिए एक बांस का सूप इस बार नया ले लिए हैं, लेकिन आप नहीं भी ले सकते हैं, कोई कंपल्सरी जरूरी नहीं है। तो ऐसे इसमें भी हम ऐपन से टीका लगा देंगे। पांचों डाला सूप में सब में ऐपन से लगेगा। उसके बाद में ये हम सिंदूर से टीका कर देंगे। और याद रहे, ये सिंदूर का टीका ना हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ले जाना चाहिए, यानी ऊपर से नीचे नहीं टिकना चाहिए। ये ऐसे इस टाइप का टिकना चाहिए। देखिए फिर से एक बार हम रिपीट कर दें। कोई क्या करता है कि ऊपर से नीचे करता है, ये उसमें भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, नीचे से ऊपर। इसमें क्या मान्यता ऐसा है कि सुहाग बहुत लंबा होता है, नीचे से ऊपर जाता है, बहुत तरक्की होता है, विकास होता है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम देखिए अब ये सभी फल में नहीं, नारियल में और ये घाघरा नींबू में ऐपन से हम लगा देंगे, इसमें भी। और सबका इसमें भी हम सिंदूर से टिक लेंगे। ये देखिए, ये भी इसमें भी हम लगा दिए हैं, और ये भी हम लगा देते हैं दोनों सूप में। अभी हम सजा के दिखा दे रहे हैं। इन सब में सिंदूर लगना चाहिए, इन सब में भी। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि अब सब एक एक ठो फल सजा देंगे, रख देंगे इसमें। आप 2-2 भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं, भारी हो जाता है सूप, इसीलिए हम मैंने एक एक पीस ही रख देते हैं। लेकिन अभी हम रख दे रहे हैं, है तो देखते हैं, बाल बच्चा लोग है, उठा के सब देगा हमको। सारा जोड़ा इसमें फल हम सजा देते हैं। ये नारियल हो गया, ये अमरूद हो गया, और सेब, सब जोड़ा बच्चा लोग के नाम से ये सब हम फल भी रख देते हैं। ये फल सब में जरूरी नहीं है ऐपन वगैरह, खाली सिर्फ नारियल और घाघर नींबू में ऐपन जरूरी रहता है। उसके बाद में और क्या है, तो शकरकंद है, एक एक ठो ये भी रख देते हैं, या फिर 2-2 को भी रख सकते हैं। आप चाहें तो एक एक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। और ये देखिए, ये जो हरा सुथनी हुआ, हल्दी हुआ, अदरक हुआ, ये सब जो रहता है, ये साइड से हम सब, मूली हुआ, ये सब साइड से रख देते हैं। ऐसा पहले ही हम सब फल, पहले इस सजाने से पहले फल धो लेना चाहिए। सब पहले हम धो दिए हैं, ये मत सोचिएगा, पहले धो के ही तब सब फल सजाना चाहिए। और आधा रख देते हैं सुबह के लिए, सुबह में ये फल नहीं चढ़ेगा, ये सिर्फ
शाम वाला अर्घ का है। ये शाम वाला अर्घ दे के रख देंगे, फिर सुबह में दूसरा फल सजाएंगे। तो ये हो गया। अब क्या फल है? अब है गन्ना। तो गन्ना में से भी एक एक ठो हम देखिए ऐसे करके, चाहे तो आप एप्पल लगा के सजा के रख सकते हैं, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप फल को गन्ना को रख सकते हैं। और अब इसमें ठेकुआ हम रख देते हैं 5-5 ठो। देखिए ऐसे। पांच ठेकुआ हो गया और 5 कचवनिया। एक एक ठो ठेकुआ, एक एक ठो कचवनिया। ऐसे भी अच्छा है तो रख सकते। गिरने का रहता है, और कोई बात नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 5 सुपारी, ये 5 सुपारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे तो नारियल के ऊपर भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप जहाँ रखे हैं ये ठेकुआ वगैरह, तो यहाँ भी रख सकते हैं। जोड़ा कम से कम 5 सुपारी जरूर रखिएगा। और लौंग इलायची, ये देखिए इसमें लौंग इलायची है। हम ऐसी सब जोड़ा जोड़ा, ये जो 5 सुपारी रखा हुआ है ना, तो जोड़ा लौंग इलायची सब जोड़ा जोड़ा इसमें रखा जाता है। ये फूल वाला लौंग है। तो ये हो गया। और सुपारी एक एक ठो डाल देते हैं। इसके बाद अब ये देखिए दोस्तों, ये आरता रहता है और सिंदूर धागी, ये जितना है सब। तो हम एक एक ठो ब्लाउज का पीस सोचे हैं कि रखेंगे। गमछा, ये देखिए इसमें आपका चीज है, चाहे तो आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, और चाहे तो कोई बात नहीं है, आप ब्लाउज पीस भी रख के भगवान का पूजा आप कर सकते हैं। और इसी पर एक एक ठो ये सिंदूर रख दीजिए, ये धागी रख दीजिए। बोले थे पैकेट में रहता है, लेकिन ये ऐसे ही दे दिया है दुकान वाला इनको। वो पैकेट में बनाया भी रहता है सब चीज़। तो आप वो भी चाहें तो आप जितना सूख दीजिएगा अलग से आप ले सकते हैं। ऐसे हम जोड़ा जोड़ा रख देते हैं, खुला आ गया है तो। और ये भी देखिए, ये सब आरता वगैरह ये सब ऐसी रख के रख दे रहे हैं। इसमें सिंदूर बिंदी भी रखा जाता है। हो, सिंदूर तो रख दिए ना। ये देखिए ये सब रखा जाता है। और फूल के माला, और इसमें क्या कर रहे हैं कि गमछा भी रख सकती है आदित्य बाबा के लिए। एक गमछा गन्ना के ऊख में हम डालेंगे, और एक गमछा इसमें भी हम चाहे तो रख सकते हैं आदित्य बाबा के लिए। और गन्ना के ऊख में ये गमछा देखिए लेके आए हैं, बांध देंगे। इसमें ब्लाउज का पीस रखते, आप चाहे तो साड़ी कपड़ा भी सब सजा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और इस सूट में भी यही सब सामान रखेंगे जो आरता आया है। तो
पंचमेवा नहीं दिया है ना, पंचमेवा भी रहता है दोस्तों, लेकिन पता नहीं अभी दिया है कि नहीं दिया है। हो सकता है कि शाम तक हम मंगा लेंगे, अभी डाला सजाने तक नहीं है पंचमेवा। और 5 सुपारी इसमें भी देखिए वैसी टाइप का हम रखेंगे, ठेकुआ भी हम वैसे ही रखेंगे किनारे किनारे। और देखिए 5 ठो ठेकुआ इसमें भी हम रखेंगे। सारा मैंने जितना डाला है ना उसमें भी आप चाहें तो फल में भी आप कर सकते हैं। नहीं ठेकुआ बनाने का टाइम नहीं, ये बच्चा लोग छोटा है या फिर कोई ज़रूरी नहीं है, हर जगह सुविधा सब चीज़ नहीं मिलता है, तो आप फल में भी ये व्रत को आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, फल में भी हम बहुत साल किए हैं, जब मेरा बच्चा लोग छोटा छोटा था। तो अब ठेकुआ बनाने लगे हैं। ठेकुआ में बहुत थोड़ा सा ये है, लेकिन अब सब जगह सुविधा है तो आप रखिए, नहीं तो कोई बात है। इसमें भी ऐसे ही हम पान रख लेंगे। ये पान कटा है। और इसमें भी हम लौंग इलायची वैसी जैसे उसमें हम रखे हैं, ठीक इसमें भी हम रख लेंगे वैसे ही। लौंग इलायची पान सुपारी सब इसी में हम, इसमें भी जैसे उसमें रखे थे वैसे ही हम सब इसमें भी रखें। लेकिन याद रहे सब जोड़ा जोड़ा होना चाहिए। ये लौंग इलायची कम से कम, 5 सुपारी कम से कम। और इसी पर हम ये लाल रंग का, सूरज भगवान को लाल फूल बहुत अच्छा है, प्रिय है, तो ये एक एक ठो फूल भी हम रख देंगे इस पर। ये पान के साथ ही दोनों के लिए ऐसे रख देंगे। और इसमें भी हम देखिए यहाँ रखे हैं फूल, तो इसमें भी लाल वाला फूल रख देंगे रख देने के लिए। और एक एक ठो अब माला रखेंगे हम। ये माला ऐसे करके हम सजा देंगे। ये माला हो गया। और अब तो हाँ, एक एक तो फिर इस पर से ही हम दिया ऐसे रख के तब हम वहाँ घाट पर इसको दिया को जला लेते हैं। और अब देते समय याद रहे दिया जलते रहना चाहिए। तो यहाँ जगह नहीं दिख रहा मेरे को, तो कहीं भी जगह आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। चाहे तो आप जोड़ा भी दिया रख सकते हैं, लेकिन एक भी कोई दिक्कत नहीं है, एक भी आप रख सकते हैं। और आजकल तो बांस वाला अगरबत्ती नहीं आ रहा है, तो आप चाहें तो ऐसा वाला अगरबत्ती जला के और तब आप गंगा जल से, शाम को गंगा जल से अर्घ पड़ता है, सुबह में गाय का दूध से अर्घ पड़ता है। तो ये अगरबत्ती और दिया ऐसे जलते रहना चाहिए और तब आप अर्घ दीजिएगा। अरे देखिए दोस्तों, ये लोटा में हम लोग 5 पल्लव डाल के ये घाट के किनारे ऐसे सजा देते हैं। इन्हीं से सटा के ये सूप को, जितना आपको सूप देना है किनारे किनारे सब सूप को सजा दीजिए। और तब अर्घ देते समय ये दिया बत्ती सब जलते रहना चाहिए। और शाम को गंगाजल से कोई दूसरा लोटा से आप चाहे तो, जैसे ये मान लीजिए कि ये दूसरा लोटा है, कोई बर्तन है, उस बर्तन से दूसरा आदमी अर्घ दिलवाते हैं, या फिर पंडित हैं तो वो भी अर्घ दिलवाते हैं। हम ऐसे ही छठ करते हैं। आपके घर में कैसा है होता है? हाँ, एक चीज़ और भूल गए दोस्तों, देखिए सजाने टाइम में ये चना भी हम फुलाए हैं और चना को धो दिए हैं। आप चाहें तो चना ऐसे करके आप छीट सकते हैं, थोड़ा सा चना भी छीटा जाता है। देख, चना और अक्षत, अक्षत भी हम रंग लिए हैं। इसमें हल्दी उल्दी थोड़ा सा डाल दिए थे और हम पूरा रंगे नहीं है, हल्दी का सी छीटा कर दिए। तो आप ऐसे ही अक्षत को छीट दीजिए।
तो ये हो गया मेरा सब एक सूप का डाला। मैंने साधारण तरीका से हम ऐसे ही सजाते हैं, ऐसे ही 5 गो फल मिला के सब हम अर्घ देते हैं। यही सामग्री रहता है मीडियम में। और आपके घर में कैसा होता है आप लोग अपना भी नियम देख लीजिएगा। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। सुबह में हम लोग एक आम का लकड़ी से हवन करते हैं, अर्घ देने के बाद आम का लकड़ी से हवन करते हैं। और देखिए हाँ दोस्तों, केला तो रखे ही नहीं है, एक एक चीज याद आ रहा है। तो केला सोचे कि देखिए एक ठो केला भी हम दोनों को डाल दे रहे हैं, हम भूल गए थे। देखिए हाँ, केला भी हम डाल दे रहे हैं। 5 फल रहता है कंपलसरी, कम से कम 5 फल होना चाहिए, नहीं तो 5 सुपारी तो सब रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं। 5 केला हम डाल देते हैं इसमें। तो चाहे तो आप पहले भी इस केला को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम भूल गए थे इस बात को, तो अभी हम रख दिए। तो यही मेरा फल का अर्घ होता है। यही ठेकुआ, अनाज में हम ठेकुआ बनाते, कचवनिया बनाते हैं। और फल में ही 5 तरह का फल, सुपारी, पान, फूल सजा के और हम अर्घ देते हैं। और सुबह में हवन कर अर्घ देने के बाद फिर घाट पर ही हवन होता है। हवन होके और तब 5 सुहागिन को सब सिंदूर उंदूर लगा के खोइछा भर के, और वही घाट पर ही ये देखिए, ये सब में से आदि उदी रहता है ना, तो आदि और गुड़ लेके, जैसे कि ये मान लीजिए कि गुड़ है, ये गुड़ लेके और आदि लेके वहीं पे घाट पर ही हम व्रत पानी से तोड़ते हैं। और तब चाय पानी कहीं मिल गया तो ठीक है, नहीं तो घर में आके अपना घर का ही व्रत करके किसी दूसरे का चाय पानी चाहे कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप इतना तपस्या 3 दिन का किए हैं, आपके घर का बना हुआ चाय भी चाहिए, और या फिर कोई पकवान भोजन कुछ भी घर में जो बन गया है उसी से आप व्रत को अपना तोड़िएगा। तो मेरा वीडियो यहीं तक का था, आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।